तो ये है। थैंक यू सो मच सर। तो अगर जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेट करूं, इसको जैसे मैंने आपको कहा था कि हम, ताकि टाइम के अंदर हम, टाइम तो वैसे हो गया, लेकिन हम इसको, अगर आपके पास टाइम है तो मैं इसको 5 मिनट और आपके लूंगा। ये देखें, अगर जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को या साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन है। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखता हूं, तो मैं ये देखूंगा कि भाई स्टेक होल्डर्स कौन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। तो स्टेक होल्डर्स के अंदर पेरेंट्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, टीचर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट। तो दीज आर द की स्टेक होल्डर्स। तो अब जो बेसिकली जो भी सिस्टम डेवलप किया जाता है वो इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। अगर वरना मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ पेरेंट्स की नीड को फुलफिल करूं तो स्टूडेंट की फुलफिल ना हो, तो वो कहेंगे जी हम तो इस सिस्टम को, मतलब हमारे लिए ये फिजिबल नहीं है। मैनेजमेंट की नीड है और वो उसमें टीचर्स की नीड को नहीं अंडरस्टैंड किया गया, तो वो फिर टीचर उसके लिए अनकंफर्टेबल होंगे और वो मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेगी। तो पूरा सिस्टम तभी एक मेच्योर और सही सिस्टम वजूद में आता है जब हम इन सब स्टेक होल्डर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हो सकता है इसमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हों, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ एफिलिएट होते हैं, या गवर्नमेंट की कुछ चीजें हो सकती हैं। तो लेट्स सपोज कि ये एक सैंपल मैंने, मतलब जो है आपको ओवरव्यू देने के लिए, स्टेक होल्डर्स की क्या नीड हो सकती है। जैसे कि ये मतलब पेरेंट ये चाहेंगे कि हमें अपने चाइल्ड की विजिबिलिटी हो एक्टिविटीज की, कि वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है, लेट्स सपोज इंटरनेट पे, मोबाइल पे वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है। और वो चाहेंगे कि हम उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, कि वो सिर्फ वही एक्टिविटीज कर सके जो वो चाहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी वो ना करे जो कि उसकी शख्सियत को, उसके इमेज को, मतलब उसको रिप्यूट को खराब करे। तो ये एक आमतौर पे पेरेंट की ये जो है वो नीड हो सकती है। और भी हो सकती हैं जिसको हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, वो कहेंगे कि भी स्टूडेंट्स की नॉर्मल, वो दे वांट लाइक फ्री यूजेज ऑफ द इंटरनेट, फ्री यूजेज, कि उनको कोई उनके ऊपर वो ना हो पाबंदी, वो इंटरनेट यूज करें, सोशल मीडिया, गेमिंग जो भी करें। तो वो कहेंगे जी हमें बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम टीचर्स या स्टाफ को देखेंगे तो वो अपने लिए वो भी ये चाहेंगे कि हमें सिक्योर और फ्री एक्सेस हो इंटरनेट की, सोशल मीडिया की। और मतलब ये है कि उनके हवाले से वो ये होगा कि भाई स्टूडेंट्स के हवाले से जब वो देखेंगे तो एक कंट्रोल और रिस्ट्रिक्टेड, यानी चूंकि एक टीचर एक मेच्योर पर्सन होता है, तो कि भाई एक ये चीजें जो हैं वो होनी चाहिए, लेकिन एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होनी चाहिए। अब मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनेजमेंट ये चाहेगी कि जो है एक्टिविटीज मॉनिटर होनी चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कोई ऐसा चीज ना आए जिससे कोई नॉन कंप्लायंस हो, या कोई इस किस्म की एक्टिविटी ना हो जिससे कि उनकी रिप्यूट डैमेज हो। यानी आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह के केसेस, यानी लाहौर में एक स्कूल के हवाले से काफी बड़ा, यानी मतलब न्यूज इस तरह चलती रही कि वहां पे जो है इस स्कूल की मैनेजमेंट को भी इम्पैक्ट हुआ। वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान यानी इस तरह की यानी ऑनलाइन कम्युनिकेशन और मिसयूज हो रहा था। तो यानी अब ये है कि अगर आपकी, मिसाल के तौर पे अगर आपके इंस्टीट्यूट में बैठ के ही कोई पर्सन जो है वो कहीं पे अटैक लॉन्च कर देता है या कोई इस किस्म की बैड एक्टिविटीज करता है, तो ये मतलब ठीक नहीं है। और इसी तरह से अगर आपकी इंफॉर्मेशन आउट हो रही है, यानी लेट्स सपोज एग्जाम के पेपर में, ये भी मैंने मेरे सामने रियल मतलब जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, कि जो एग्जाम पेपर है वो आउट हो जाते हैं और वो बिकते हैं। यानी मतलब ये कि चूंकि इतना आइडिया नहीं होता, मैनेजमेंट को नहीं पता चलता कि भाई उन्होंने कंट्रोल अगर प्रॉपरली प्लेस नहीं किए होते तो इन, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन आउट हो रही थी, इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट से आउट हो सकती है, या किसी और को अगर राइट्स दिए हुए तो वो इंफॉर्मेशन वहां से आउट हो सकती है। तो ये एक कॉमन नीड्स। तो अब जब हम इन नीड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चाहे वो मतलब स्टेक होल्डर्स की, तो तब हम ये देखते हैं कि हमारा करंट स्टेट है क्या। यानी अब हम करंट स्टेट क्या है, यानी हमें इन नीड को फुलफिल करना है करंटली। अब इनको यानी फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर हम पेरेंट्स की नीड को देख रहे हैं तो उनको विजिबिलिटी और कंट्रोल्ड एक्टिविटीज चाहिए। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि करंटली अगर तो वो चीजें हैं तो ठीक है, वरना हम देखते हैं लैक ऑफ विजिबिलिटी है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर आईटी यूजेज है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं है। तो दीज आर द गैप्स। इसी तरह स्टूडेंट्स के हवाले से अगर उन्हें अवेयरनेस नहीं है तभी वो ये चीजें डिमांड कर रहे हैं, या वो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, या वो इस किस्म का मटेरियल, अक्सर एक एप्लीकेशन होती है, अच्छा ये एप्लीकेशन है उससे आपको ये फायदा, फौरन इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन में। आपको इंस्टॉल करते हुए वो कहते हैं जी आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना है, फोन, आपकी पिक्चर्स को, वीडियोस को, सब चीजों को एक्सेस करना है। हम कह देते हैं ओके ओके ओके। उसके बाद सब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उस एप्लीकेशन के लिए एक्सेसिबल हो जाती है, और वो समझ लें कि एक बैकडोर बन जाता है
आपके पूरे इंफॉर्मेशन लीकेज का और कंप्रोमाइज का। तो ये अवेयरनेस ना होने की वजह से, तो इसी तरह टीचर या स्टाफ के हवाले से अगर हम देखें तो वो भी मतलब अगर उन्हें भी प्राइवेसी के हवाले से या ऑफिशियल डाटा के हवाले से उनको मतलब वो अवेयरनेस नहीं है या लैक ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है वो नहीं है, तो मतलब देन फिर इस किस्म की चीजें हो सकती हैं कि वो मिसयूज की तरफ चीजें जा सकती हैं। अगर टीचर्स को पता हो कि ठीक है ये प्रॉपरली हमें मॉनिटर किया जा रहा है और ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली कहीं भी मॉनिटर किया जा रहा हो तो दूसरे लोग जो हैं वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह मैनेजमेंट जो है अगर वो उसके भी ये गैप हैं, तो देन फिर हम एक टारगेट स्टेट को आर्किटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप डेवलप करते हैं कि ठीक है हमें ये कैसे अचीव करनी है। उसके लिए लेट्स सपोज कि हम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स करवाएंगे, मैं पॉलिसी प्रोसीजर्स जो है बनाएंगे, रेगुलरली उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर रिव्यू किया जाएगा। आप देखें मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर पेरेंटल कंट्रोल की ऑप्शन आती है जिसके अंदर जो है आप जो है बच्चों के जो यानी उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। इस किस्म के टूल्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि सारा दिन उसने क्या किया है या कौन कौन सी वेबसाइट पे गया है, क्या एक्टिविटीज हैं। इवन रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि ये यूआरएल्स ओपन ना हो, इन वेबसाइट्स पे ना जाए, ये चीजें सिर्फ ओपन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली ये चीजें कंट्रोल भी हो रही होती हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो दिस इज लाइक ये एक वो तरीकाकार है जिससे हम जो है इस तरफ जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई ये कुछ और दोस्तों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। जी 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 डॉक्टर उमर बलोच साहब, कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर उमर साहब। मैम आलिया लियाकत, अगर आपका है तो आप पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आजकल जैसा कि मोस्टली ये स्कैम सामने आ रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो इस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग करना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत से स्कैम सामने आ रहे हैं। तो क्या आपको इस हवाले से हमें गाइड कर सकते हैं कि इस हवाले से अगर कोई स्कैम हो तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये स्कैम है? देखें जब आप अब ये अवेयरनेस आपके पास आ गई ना, तो अब सब मिसाल के तौर पे अगर आपको एक कॉल आए और आपको ये कहा जाए कि फलां अब मतलब आपको एक फॉरेन जो है ऑर्गेनाइजेशन है और जनाब आपको हायर करना चाह रहे हैं, हमने आपका प्रोफाइल लिंक्डइन से लिया है, ठीक है, और आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे हैं फलां जगह पे। बेशक उन्होंने आपको अगवाई करना हो, आप वहां जाएं और आपको जो है कोई एक्टिविटी हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसीलिए ये है कि आपने जो मैंने आपको रूल बताया कि आपने जो है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। आप पहले उसको मतलब कूल डाउन हो जाएं, उसके ऊपर सोचें, मशवरा करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, उसके बाद इसी तरह से यानी देखें ना, आपको एक ऑफर दी जा रही है, अच्छा जी बस ये आपने क्लिक करना है, इतने डॉलर मिलेंगे, या आपने टाइपिंग करनी है इस तरह से, या आपको या ये तस्वीरें खींच के आपने भेजनी है। मतलब आप उसको रीजनेबल तरीके से सोचें कि ऐसा नहीं होता, फिर आप उसको वेरीफाई करें पहले, यानी कोई भी काम करने से पहले उसको वेरीफाई करें। यानी हम रियल वर्ल्ड में भी कोई काम करने से पहले 10 दफा वेरीफाई करते हैं, सोचते हैं, इसी तरह हमें इसके लिए भी ऐसे करना चाहिए। होता ये है कि हम इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं, या हम मतलब उस पर्टिकुलर जो वो बेसिकली वो ही फिशिंग होती है कि उन्होंने जो हमें अट्रैक्शन दी होती है उसको देखते हुए पर्सन जो है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये बेसिकली ये एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है। तो ये बेसिकली अवेयरनेस से ही आएगा। जब इसके ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो फिर ये रिस्क नजर आने शुरू हो जाते हैं। जी मैम आयशा खान, अगर आपको कोई सवाल हो। जी सर, अक्सर ये होता है कि वी रिसीव एन ईमेल और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अगर अटैच है, एंड व्हेन वी ट्राई टू डाउनलोड दैट थिंग तो मैसेज आता है कि कोई मैलवेयर हो सकता है। तो क्या फॉर श्योर ऐसे डॉक्यूमेंट्स सस्पिशियस होते हैं एंड वी शुड नेवर डाउनलोड देम, या फिर सिस्टम को में ये ऐसे भी हो जाती हैं ये चीज़ें? असल में ये डिपेंड करता है कि यानी मतलब जो आपको यानी मैसेज जो आपको आया है कि कुछ स्पीशीज उसके साथ कोई हो सकती है चीज, तो अब ये आपने क्या कोई एंटी मालवेयर सोल्यूशन इंस्टॉल किया हुआ है? अगर तो आपका वाकई को प्रॉपर सोल्यूशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है और वो आपको अलर्ट जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक केयर, क्योंकि वो आपको जो है वो सही अलर्ट जनरेट कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, उस ऐसे ही आपको मैसेज आता है कि जी आपके सिस्टम में मालवेयर है या ये चीज है और आप ये वाला टूल इंस्टॉल कर लें, तो ये स्कैम होते हैं। बेसिकली वो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए।
तो जरूर अगर आपका कोई लेजिटिमेट आपके पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इंस्टॉल है, एंटीवायरस वगैरह, तो और वो अलर्ट जनरेट कर रहा है, तो वो अलर्ट सही होगा आपको उसको टेक केयर करने की। जी नखेज ज़हरा मैम, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लें। Ji sir, I just wanted to add one thing. Am I audible? Yes. Yes. Okay, I just wanted to add one thing, that since we know that these are the kind of spams and the things going on in the market, if I have faced any kind of unfortunate incident, then it's my moral duty that I should report it immediately so that other people don't face the same kind of problem. Like if I have downloaded some kind of application and that's totally fake, then I should review it, जी right? बिल्कुल आप That thing सही। should be added. यस यू आर राइट कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। इसमें ये है कि नॉर्मली देखा जाएगा कि इंसिडेंट किस तरह का हुआ है। मतलब सम टाइम इंसिडेंट इस तरह के होते हैं कि आपकी अपनी रिप्यूट भी उस पर मतलब हो सकता है। यानी इवन मैंने देखा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंसिडेंट सिर्फ इसलिए डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि उनकी अपनी रेपुटेशन खराब होती है, उनके कस्टमर जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और मार्केट में जो उनका शेयर है वो कम हो सकता है, इसलिए वो इंसिडेंट जो है वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो सिमिलर वे के अंदर अगर कोई इस तरह का प्राइवेसी का कोई इस किस्म का जो है इंसिडेंट होता है जिससे मतलब, तो उसको फिर उसका वे आउट होगा कि आप उसको किस तरीके से जो है वो लोगों को उससे अवेयर करें। जैसे इस्लाम में भी ये है कि हम अगर किसी को कोई पॉइंट आउट करना है तो हम उसको डायरेक्ट या तो उसको अकेले में समझाएं और यानी लोगों में उसको इस तरह से पॉइंट आउट ना करें, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म की चीजें हो रही हैं और इनसे अवॉइड करने की जरूरत है। तो ये इट डिपेंड्स कि किस तरह का इंसिडेंट था और आपको किस तरह से, यानी आपको अपने एंड को भी सिक्योर करना है। आप जरूर बिल्कुल उसको आपने रेज करना है, लेकिन मतलब इन सच अ वे कि आप उससे इम्पैक्टेड ना हो। थैंक यू। जी मैम जकिया नीलोफर हैं, अगर आपका कोई सवाल हो। जी मैम जकिया, अगर आप और मुझे सुन रही हैं तो आप सवाल कर लें। जी मैम सायरा रहमान। अगर आप सुन रहे हैं तो आप सवाल कर सकते हैं सर से। इन द मीनवाइल मैं सवाल कर लेता हूं इमरान साहब से। इमरान साहब, मेरा सवाल ये है कि समटाइम्स हम कोई वेबसाइट है उसे खोलते हैं और उसकी सर्विसेज को एक्सेस करने लगते हैं, तो वो कहता है कि फर्स्ट आप रजिस्टर्ड हों, लॉगिन हों। तो उसके लिए वो नीचे ऑप्शन दे देता है लॉगिन विद फेसबुक या अपना जीमेल के अकाउंट के ज़रिए से, गूगल के ज़रिए से आप होना चाहते हैं। तो जब हम उसको लॉगिन करते हैं तो वो उसमें अलाउ यानी परमिशन ग्रांट चाहता है कि आप हमें अलाउ करें कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। क्या ऐसा करना सेफ होता है, या वो परमिशन देने से, वो राइट्स देने से वो हमारी जो जिनको हमने ओनली विद मी यानी जो मेरे साथ सिर्फ शेयरेबल हैं, जो गूगल पे इंफॉर्मेशन है, वो भी वो शेयर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है? इसमें देखिए ये है कि ये चीज जो है मतलब अगर तो यानी जिस साइट को आप एक्सेस कर रहे हैं जहां पे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है, जी तो जी। अगर तो वो वाकई एक लेजिटिमेट साइट है और मतलब एक बिल्कुल जो है वो ट्रस्टेड सोर्स है, तो ये बिल्कुल फिर ठीक है, यानी मतलब ये चीज इस्तेमाल हो रही है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो आपकी मतलब यानी आपका जो अकाउंट है वो कितना सेंसिटिव है आपके लिए। यानी नॉर्मली सिक्योरिटी स्टार्ट होती है, हम उस बेसिकली हम देखते हैं कि जो भी हमारा डाटा या हमारी इंफॉर्मेशन या जो भी हम मतलब शेयर करने जा रहे हैं उसके हवाले से हमारे रिस्क क्या है। अदरवाइज ये है कि आप उस पर रजिस्टर हो, सम टाइम ये चीजें यानी अगर वो ट्रस्टेड सोर्स नहीं है तो बाज़ औक़ात ये चीजें फेक हैं, यानी उसमें वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, उसके बाद किसी और पेज पे आपको ले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, सही। चलें, बहुत शुक्रिया। अगर किसी का सवाल हो तो वो ले सकता है, नहीं तो फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं। Sir, I have a question. Can I ask, sir? जी जी। Sir, Sarah Rahman, sir. Sir, how we can justify that the website or the source is reliable, sir? देखें आप, यानी आप मिसाल के तौर पे जो वेल नोन चीजें हैं ना, यानी वो लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई परचेज करनी है तो अमेजोन है, दराज है, मतलब वेल नोन है, ठीक है। इसी तरह से याहू, जीमेल वेल नोन है, फेसबुक है, वेल नोन साइट है। इवन इन पे भी चीज मतलब इंसिडेंट हो जाते हैं, बट दीज आर द वेल नोन। यानी अब आप
अब इसी तरह से आप कोई और भी परचेज करने जा रही हैं या मतलब कोई सर्च कर रही हैं, तो अब जो एक्टिविटी, एक तो है जस्ट आप सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तब आप एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करें, उसको मतलब देखें कि भाई ये वाकई ये रियल है या नहीं है। मतलब अब जो आप, अब ये डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप उसकी एग्जांपल दें कि भाई मैं ये करने जा रही हूं, तो मैं आपको बेटर उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। Sir, can you please suggest any better or the best antivirus, like kind of a, detecting which can be installed in the system, sir? देखिए, जो यानी एक हर एंटीवायरस जो है ना, वो उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। सारे ठीक काम करते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर है अभी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, यानी एक आम यूजर के लिए जो है, यानी उसको कोई और जरूरत नहीं इंस्टॉल करने की, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इज अ गुड। उसके अलावा सिमांटिक है, मैकेफे है, मतलब दीज आर आल्सो गुड वन। लेकिन जो आप फ्री वाले इंस्टॉल करते हैं नॉर्मली उनके साथ रिस्क जो है वो होता है कि सम टाइम वो खुद ही कंप्रोमाइज हुए होते हैं, या आप जिस साइट से उसे डाउनलोड करते हैं वो साइट कंप्रोमाइज हुई होती है, तो वो उसके साथ कुछ और भी इंस्टॉल हो जाता है। तो अदरवाइज ये है कि जब आप इस टेक्नोलॉजी को, यानी इट डिपेंड्स कि आपका डाटा कितना क्रिटिकल है, या आपका जो वो एसेट जिसको आप सेव करने जा रहे हैं वो कितना क्रिटिकल है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है, क्योंकि एंटीवायरस जब आप इस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता लगता है कि इनकी लिमिटेशंस हैं, तो फिर आप अपने रिस्क को कवर करने के लिए उस लेवल तक जाएंगे। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैंने गाड़ी बाहर पार्क की है, अब ऑटोमेटेड अगर फर्ज करें कि उसका लॉक है, तो अब एक अगर मैं पाकिस्तान में किसी सिटी में हूं, तो आई वुड नॉट थिंक कि कोई समवन जो है वो आएगा और मतलब वो उसको टेक्नोलॉजिकली हैक कर लेगा और मतलब इसी तरह वो डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन इन हैकिंग ये मतलब पॉसिबल है, इस तरह के हैक हैं कि भी आप जो है वो आपकी जहां पे वो की आपकी है उसको वायरलेसली कनेक्ट करके तो है उससे मतलब सिग्नल उस, यानी वो अपने डिवाइस से सिग्नल देंगे और मतलब जो है गाड़ी का डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लिए एक टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए टेक्निकल स्किल, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, मोटिवेशन, ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर उसकी मतलब वो सिनेरियो पूरा देखने के बाद हम कहते हैं ठीक है, यहाँ पे हमें इस लेवल का कंट्रोल चाहिए, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इसके साथ जो है वो अटैच होती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इवन हम लोग भी यानी इन पर्सनल भी हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जस्टिफाई होनी चाहिए। चलो, Thank you, बहुत sir. शुक्रिया। Sir, I बहुत have a शुक्रिया question, जी जी। if you have some time. Yeah, sure. Yeah, one last question. Suppose if somebody falls a prey to, any kind of cyber crime, what is the easiest way to report the cyber crimes? अभी देखें क्या कहते हैं, इसके लिए FIA ने भी वेबसाइट जो है अपनी बनाई हुई है, उन्होंने भी मतलब वो जो है वहाँ पे फॉर्म वगैरह अवेलेबल है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी ये डिपेंड करता है कि अब किस किस्म का जो है वो साइबर क्राइम हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान में लॉज हैं, यानी आपको किसी ने, यानी अगर तो आप रियली कोई मतलब इस किस्म के इम्पैक्ट हुए हैं कि और आप चाह रहे हैं कि भाई इसको मतलब, तो फिर जो है आप इसके कुछ लॉज जो हैं पाकिस्तान में जैसे आ रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा, या FIA इस हवाले से जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। FIA अगर फेसबुक पे भी आप सर्च करेंगे FIA का ग्रुप आपको मिल जाएगा, आप मतलब गूगल करके भी जा सकते हैं। उनकी इस बारे में काफ़ी वीडियोज़ और अवेयरनेस भी, मतलब ये चीज़ें वो लोग काम कर रहे हैं काफ़ी। Right, sir. Thank you so much. Sir, if it is in the form of a mail, it can be reported easily. There is an option to report spam in Gmail as well. That can be done. जी जी, ये है, ये तकरीबन आप अगर इवन व्हाट्सएप पे भी आपको कोई, जब भी आपको कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है, तो वो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने इसको स्पैम रिपोर्ट करना है, ऐड टू कॉन्टेक्ट्स करना है, या ब्लॉक करना है, ठीक है, रिपोर्ट करना है। इसी तरह जीमेल या बाकी भी आपको ये ऑप्शन देते हैं। तो ये यानी इन हिस्ट्री इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम स्पैमिंग का, कि मतलब इतनी सारी ईमेल्स अननोन सोर्सेज से जंक ईमेल्स आती थी, आपका मेल बॉक्स फिल हो जाता था, और लेजिटिमेट ईमेल्स आप रिसीव नहीं कर पाते थे। तो ये एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का एक बहुत बड़ा सोर्स था। लेकिन अब इसको जो है मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू इसको कवर किया गया, तो बिल्कुल आप कर सकती हैं रिपोर्ट। Sir, in organizations, we do have common share folder.
So how we can ensure the security of data at that end, sir? देखें, कॉमन शेयर फोल्डर जो होता है ना, इसमें फिर वही बात आएगी कि यानी हमें हमें ये देखना होता है कि जो हम यानी ऑथराइज कॉन्फिडेंशियलिटी पर्सपेक्टिव से सिर्फ ऑथराइज पर्सनल को एक्सेस हो। अब उस कॉमन शेयर फोल्डर के अंदर सिर्फ अगर तो वो किसी ग्रुप का कॉमन डाटा है तो सिर्फ उस ग्रुप को एक्सेस दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल्स का अपना डाटा है, तो वो उसका शेयर फोल्डर में नहीं रखा जाएगा। यानी मतलब ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल अप्लाई किए जाते हैं, बेस्ड ऑन द रोल्स एक्सेस दी जाती है। तो अगर ऐसा है कि भी एक शेयर फोल्डर बना दिया, सब लोग वहीं पे अपना डाटा रख देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि भी कोई किसी का भी कॉपी कर सकता है, किसी का टेम्पर कर सकता है। तो इसमें तो मतलब दिस इज अ ब्रीच, और इसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ कंट्रोल। थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी तमाम पार्टिसिपेंट्स का, ख़ास तौर पे सर इमरान का। उन्होंने अपना क्वालिटी टाइम दिया और आज एक बहुत ही वैल्यूएबल सेशन हमारे साथ किया। हमारी पाकिस्तान आवाम को ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के हवाले से ज़रूरत है, और उन्होंने जो इसको स्कूल्स पर्सपेक्टिव के हवाले से जो बयान किया है, दैट्स रियली एक्सीलेंट। हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं फाल्कन विजडम फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तमाम पार्टिसिपेंट अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे सेशन को ज्वाइन किया, सुना और सीखा, और अपनी फ़र्दर जो फ्यूचर नीड्स हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम।